श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरणहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बोधेन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम बनाते बिगड़े काम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। एक बहुत ही प्रेरणादायक दृष्टांत आप लोगों को सुनाने का सत्प्रयास कर रहे हैं। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, यह राजेश रामायणी के आप लोग देखते होंगे। बहुत से ऐसे संत महात्मा जो हैं, सभी संत महात्मा सुनाया करते हैं समझाने के लिए कि देखो भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है और कितना प्रभावशाली है, और कितना इसका एक बार नाम लेने से लाभ हो सकता है। एक बार कहते हैं कि एक व्यक्ति था, वो कोई काम नहीं करता था। वो यही कहता हमसे काम करने के लिए कुछ न कहो। अब घर वाले बताइए, जब कोई काम नहीं करेगा तो क्या हालत होगी। संसार बिना काम करने वालों को नाना प्रकार के ताने देकर के उससे उपेक्षात्मक भाव दर्शाते हैं। संसार को चाहिए अपना स्वार्थ। सूर्य नर मुनि सब अकया हरीति, बोले स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। तो महाराज ये बहुत पावन दृष्टांत बता रहे थे। कहते हैं जब किसी को कोई नहीं पूछता है, संसार जिसे नहीं पूछता है, उसे दो ही अपनाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। अब तो सब निराश हो गए महाराज। गोस्वामी जी के पास गए, बोले महाराज ये क्या लिख दिया आपने, कि ये सांसारिक व्यवहार कैसे चलेगा।
लोग कैसे एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा, आप एक ही चौपाई पढ़ कर के पूरी रामचरितमानस का सार थोड़ी निकाल सकते हैं। ये तो एक विषय है, एक बात है, ये सांसारिक व्यवहार की बात बताई, ये संसार की बात है। अब परमार्थ की बात सुनो। बोले परमार्थ की बात क्या है? बोले संसार में परमार्थ भी तो भरा हुआ है। संसार यद्यपि मिथ्या है, संसार आसार है, सब संस बताते हैं। संसार झूठा है, संसार ये मृत्युलोक है, ये दुखों का आलय है, घर है। लेकिन इसमें एक विशेष बात है, इस संसार में प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ ये परमात्मा का जो संसार है, ये माया के द्वारा जो रचा गया है, इसमें माया, इस माया को बनाने वाला भी तो कोई है, इस संसार को बनाने वाला भी तो कोई है। और जो कोई रचना अपनी करता है, सुंदर रचना करता है, उसको स्वयं की रचना उसे कितनी अच्छी लगती है। तो संसार बुरा कैसे हो सकता है? संसार की रचना करने वाला परमात्मा है, तो उस संसार में वो स्वयं आकर के संसार में स्वयं अपने अंशानुभूत उन दिव्य शक्तियों को भेज करके सुख शांति की स्थापना करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करता है। इसीलिए धर्म और संसार सना हुआ है, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति। बोले साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू। ये संसार है, माया जो सना हुआ है वही संसार है, इसे अलग कैसे करेंगे? माया ब्रह्म, और माया है, अगर ये माया से संसार बना हुआ है, प्रकृति प्रदत्त है, तो माया है तो ब्रह्म भी इसमें है। माया ब्रह्म, और जीव नाना प्रकार के कष्ट भोग रहा है, लेकिन है तो परमात्मा का अंश ही। और संसार रूपी कूप में गिर पड़ा है। अब कोई कुएं में किसी का बच्चा गिर जाए तो माँ क्या खड़ी खड़ी बाहर देखती रहेगी? नाना प्रकार के वो उपाय करेगी बच्चे को निकालने के लिए, और कोई उपाय नहीं दिखेगा तो वो स्वयं कुएं में उतर आती है, क्योंकि माँ की ममता ऐसी होती है। ऐसे ही परमात्मा भी उतर आता है, अवतरण लेता है, अवतार लेता है। यदा यदा ही धर्म से, जब जब जीवों पे संकट आता है, अपने भक्तों पे, अपने जनों पे संकट आता है, तब तब भगवान भी आ जाते हैं। इसलिए जड़ चेतन जग जीवमय, और सकल राममय जानी। प्रकृति भी परमात्ममय है, जीव भी परमात्मा है, और परमात्मा तो परमात्मा है ही है। ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों से बना हुआ है, और अलग अलग कुछ नहीं हो सकता है। हम पहले भी अजन्मा थे, आगे भी अजन्मे रहेंगे, बीच में जन्मे हैं, फिर हम निराकार थे, निराकार हो जाएंगे, बीच में साकार हुए हैं। तो ये बीच का जो खेल है, ये ईश्वरीय रचना जो बनाई है, परमात्मा ने अनंत भुवनों की रचना की है, तो उनमें सब में वो कण कण में समाया हुआ है, कण कण में वे रमा हुआ है, इसीलिए उसका नाम राम है। उस राम को, उस तत्व को, उस परमात्म तत्व को जो जान लेते हैं, वही योगी हैं, वही भक्त हैं, वही मुनि हैं, वही ऋषि हैं, वही अपने उस स्वरूप को जान लेना ही। क्यों? जीव जब ते दुखी कब से है? जब अपने उस तत्व से विलग हुआ है, तब से बेचारा अकेला हो गया है, भटक रहा है, नाना प्रकार के कष्टों को उठा रहा है। लेकिन उस स्वरूप में जो ही स्थित हुआ, सुखी हो गया। ये संतों ने बताया है। बोले जीव जब से हरि से बिलगान्यो, और देह गेह में मन भर मायो।
माया बस स्वरूप बिसरायो, अते ही भ्रमते नाना दुख पायो। संसार में आए, दिव्य थे, निर्मल थे, स्वच्छ थे, पवित्र थे, विमल थे, लेकिन भूमि परत भा, अब मिल गए, सन गए, और ढावर पानी। बोले कैसे? बोले जिमी जी वही, ऐसे ही सन जाते हैं, मिल जाते हैं। तिमी जी वही और माया लपिटानी, सिमिटी सिमिटी जल, वो जल जाता कहाँ है फिर? बोले भर ही तलावा, अतिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता सर, सब जितनी भी हैं ये सब समुद्र में जाकर के मिल रही हैं। कहाँ तक बताया जाए? गोस्वामी जी ने कहा है समुद्र में जाकर के सभी सरिताओं का नाम फिर नहीं रह जाता है। ऐसे ही परमात्मा में मिल जाने के बाद में जीव का अलग अलग स्वरूप नहीं रह जाता है, वो ईश्वरमय हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। लेकिन भक्तों का ये मत है, जीव यद्यपि सागर का जल और गंगा का जल तत्वतः भिन्न नहीं है। अन्य नदियों का जितना गंगा चाहे जितनी भी हैं पवित्र नदियाँ, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, जलेस्मिन समृद्धि करो, तो सभी में परमात्मा की ही वो दिव्यता झलक रही है। जल की ही दिव्यता, जल तत्व ही मुख्य तत्व है। स्वर्ण में स्वर्ण तत्व ही मुख्य तत्व है। भूमि तत्व में भूमि तत्व ही, कुमार के यहाँ बर्तन तो बहुत बने हुए, लेकिन तत्व मुख्य क्या है? मिट्टी, भूमि तत्व है। ऐसे ही नाना प्रकार के स्वरूपों में आप अग्नि को देखते हैं, लेकिन अग्नि तत्व एक ही है। वायु तत्व एक ही है, नाना प्रकार का उसका उपयोग हो रहा है। विद्युत का नाना प्रकार से उपयोग हो रहा है। ऐसे परमात्मा के अनंत स्वरूपों के वो नाना प्रकार की दिव्य चेतनाएं झलक रही हैं। हम सूर्य की किरण की तरह, वो किरण पड़ रही है तो प्रकाशित है, नहीं तो अपना प्रकाश कोई नहीं है। भाव ये है, वो जगत में जितना भी प्रकाश है वो प्रकाश किसका है? बोले जगत प्रकाश अप्रकाशक रामू। कभी कभी लोगों को प्रकाश से बड़ा भय लगने लगता है, क्योंकि दुष्टों को, जो अपवित्र आत्माएं होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो अंधेरे को प्यार करती हैं, तम को प्यार करती हैं। उनको ज़्यादा प्रकाश, दिन में ये सब बवाल नहीं होते हैं कि प्रकाश होता है, लेकिन अंधेरी रात में चोरों को, डकैतों को, नाना प्रकार के जो उपद्रवी तत्व हैं वो अंधेरे का लाभ लेकर के, उसका अज्ञान का स्वरूप जो है तम है। जब हम मदिरा पान करेंगे, जब हम मांस भक्षण करेंगे, तो हमारा शरीर तामसिक प्रवृत्ति का हो गया। और महिष खाई कर मदिरा पाना और गर्जा वज्रा घात समाना। लेकिन पड़ा पड़ा सो रहा था, जब उसके अंदर तम का प्रवेश, वो सो रहा है, तम का साक्षात स्वर, लेकिन उसके विवेक जागृत है। अभी तक उसने मदिरा पान नहीं किया, मांस भक्षण नहीं किया, अब उसका विवेक जागृत है। रावण ने जगाया, वो तपस्या कर रहा था। तपस्या के बाद कुंभकर्ण जो है उसको सरस्वती मैया ने उसकी बुद्धि बदल दी, 6 महीने की नींद मांग ली। तो वो कोई पाप तो कर ही नहीं रहा था, 6 महीने सोता रहता, उसके बाद खाता पीता दिन भर और उसके बाद फिर सो जाता था। लेकिन रावण ने जगाया तब उसका विवेक जागृत था। विवेक को नष्ट करने वाले ये जो तामसिक चीज़ें हैं उनका स्वरूप बताया गया है, जिनमें कलयुग का वास है उनका स्वरूप बताया जा रहा है। जो बुद्धि भ्रष्ट करने वाली ये वस्तुएं हैं उनका स्वरूप बताया जा रहा है। रावण को उठते ही उसने यही समझाया, ये क्या किया?
ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, लेकिन तुमने समय रहते मुझे नहीं जगाया, अब आकर के जगाया, अब क्या फ़ायदा हारे। फटकारा जगदम्बा हरिया निसठ, अब चाहत कल्याण भलन कीन, तय निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए सिकाह। तो भाव क्या है, परमात्मा की शरण में जो रहेंगे उनका विवेक, उनकी बुद्धि, उनका जो भाव है वो शुद्ध रहेगा। हमारे अंदर तीनों चीज़ें विद्यमान है, संसारिक रज तम सत तीनों हैं। अब प्रबलता किसकी है, यहाँ तक कि ईश्वर की प्राप्ति में सात्विक भाव के अहंकार का भी त्याग करना पड़ता है। सत भी परमात्मा को देखने की शक्ति दे सकता है, सात्विक भाव जानने की शक्ति दे देता है, पहचानने की शक्ति दे सकता है, लेकिन उसका त्याग किए बिना स्थिरता नहीं दे सकता, शरणागत भाव नहीं दे सकता, निडरता नहीं दे सकता। सत्य में स्थित नाना प्रकार के हम उपासना पद्धति के द्वारा बड़े बड़े महान कर्म तो कर सकते हैं, इंद्र बन जाएंगे, फिर इंद्र का पद का अभिमान हो जाएगा, ब्रह्मा बन जाएंगे, ब्रह्मा पद का अभिमान हो जाएगा, लेकिन जो सबका निरादर करते हैं, वो जो शिशुभाव में हो जाते हैं, वो भगवान के होते हैं, वो ईश्वर के होते हैं, वो विशेष होते हैं, उनके पीछे पीछे परमात्मा फिरते हैं। फिर संसार की व्यवस्था उन्होंने व्यवस्थापकों को, इंद्रादि देवताओं को और ब्रह्मा विष्णु महेश अपने ही स्वरूपों को रज सत तम में स्थित करके उनका कल्याण करने के लिए योग सृष्टि की रचना करना, पालन करना, संहार करना इत्यादि करते हैं। लेकिन भगवान जो तत्व है, ईश्वर जो तत्व हो, चाहे वो शिव रूप में आए, चाहे विष्णु रूप में आए, चाहे किसी दुर्गा रूप में आए, गणेश रूप में आए, लेकिन वो भक्तों के लिए ही, भगवान का भाव सिर्फ भक्तों के लिए होता है, क्योंकि भक्तों का भी भगवान के सिवा कोई नहीं होता है। शिशु का माँ के सिवा कोई नहीं होता है, वो किसी को नहीं पुकारता है, वो सिर्फ माँ माँ चिल्लाता है, रोता है, और उसे मार पड़ती है, उसे डांट पड़ती है, उसे कुछ भी दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो माँ के ही चिपटता है। ऐसे ही भक्त चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हर अवस्था में परमात्मा की ही शरणागत होते हैं। जो भी पाते हैं प्रभु से ही पाते हैं, प्रभु के सिवा उनको और कुछ नहीं भाता है। तब भगवान भी उनके लिए करहूँ सदा, बोले किनकी, बोले तिनकी जो इस भाव में रहते हैं। करहूँ सदा और तिनकी रखवारी, और कैसे, बोले जिमी बालक और राख ही महतारी। भगवान ने ही जब सब कुछ बनाया है, ईश्वर ने जब सब कुछ बनाया है, और हमारे अंदर भी वही बैठा सब कुछ कर रहा है, इस बात को हम बार बार सुनते हैं, जानते हैं। क्योंकि आखिरी में बड़ा सा बड़ा डॉक्टर भी कह देते हैं कि भैया अब सब भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। तो उस तत्व को जो जान जाते हैं वो सुखी हो जाते हैं। कालभूषुंड जी महाराज ने इस तत्व को जान लिया, इस परम तत्व को पहचान लिया, तब वही ये बात बोल पाए। हे गरुड़ जी महाराज, देखूं नाना जन्म कर्म, नाना ना जाने कितने जन्म मैंने धारण किए, लेकिन देखूं और करी सब कर्म गोसाई, बोले सुखी न भयहूँ अब ही की नाई। किसके लिए इतना पाप, किसके लिए इतना अत्याचार? अरे इतिहास पढ़ो, रावण बाणासुर इत्यादि का अभिमान नहीं रहा, हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष का अभिमान नहीं रहा, कंस शिशुपाल दुर्योधन का अभिमान नहीं रहा। जितने भी थे इतिहास पढ़ कर के देख लो, स्वयं में अपनी आँखों से देख लो, अपने गांव में देख लो, शहर में देख लो, ज़िले में देख लो, अपने प्रदेश में देख लो, देश में देख लो। जिन्होंने जैसा किया अंततोगत्वा उनको वैसा फल भोगना पड़ा, क्योंकि राम विमुख, हनुमान जी महाराज कहते हैं,
रावण से ज़्यादा ऐश्वर्य तुम कहाँ से प्राप्त कर लोगे, किन उपायों से प्राप्त कर लोगे। उसने तो इतनी कठिन तपस्या करके और भोले बाबा से प्राप्त किया, वो तो टिका नहीं। क्यों नहीं टिका? क्योंकि राम विमुख संपत्ति और प्रभुताई, बोले जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिम सरितन नाही, बरस गए पुनित तब ही सुखाई। अगर स्रोत नहीं है कोई तो कब तक वो पानी भरा रहेगा? स्रोत सूख गया, समझ लो आप सूख गए। स्रोत है परमात्मा प्रभु श्री राम। जिन जिन देवताओं से आप कहीं से भी किसी से भी मांग लो, शिव से भी मांग, ऐसा नहीं संत ही सब कुछ देते हैं। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि शिव ने दिया वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि शिव से भी आपने भोग मांगा और भोग नाशवान है, भगवान को नहीं मांगा। शिव की सेवा का फल तो है राम की भक्ति, वो नहीं मांगी आपने। शिव समर्थ है देने में राम की भक्ति, भोले बाबा समर्थ हैं, लेकिन आपने तो भोग मांगा ब्रह्मा जी से, शंकर जी से। तो भोग वो कोई भी दे दे टिकेगा नहीं, लेकिन भगवान को जो मांगेगा वो भोग दौड़ करके अंततो गत्वा स्थायी रूप से आ ही जाएगा। गए विभीषण पास पुनि, विभीषण ने भोग नहीं मांगा था। कहे पुत्र बरु मांगु तेहि मांग्यो, भगवंत पद कमल अमल अनुराग। क्योंकि ईश्वर अनुराग के बिना नहीं मिलता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष बड़ा साधन करने की जरूरत नहीं। इस संसार की इसीलिए प्रशंसा है, इस शरीर की इसीलिए प्रशंसा है, क्योंकि बड़े भाग ऐसे तो 84 लाख योनियों में भटकते रहे हैं, लेकिन इस संसार बनाया, 84 लाख योनियाँ बनाई। उन 84 लाख योनियों में एक मनुष्य बनाया। किसने बनाया? बोले ब्रह्मा जी ने बनाया। बोले ब्रह्मा जी ने मनुष्य नहीं बनाया है। तो कहाँ पे लिखा है ब्रह्मा जी ने नहीं? ब्रह्मा जी के को मान दे दिया भगवान ने। अब कोई आप कुछ बनवाते हैं, अब कुछ बनाया जाता है तो नाम तो किसका होगा? जिसने बनवाया, पैसा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन बनाने वाले को भी उसने वो बताई, बुद्धि बताई, सब कुछ बताया, तो नाम तो हाँ इन्होंने बनाया, लेकिन संसार वाले जानते हैं। भगवान ने कहा 84 लाख योनियों को तो मैंने ब्रह्मा जी को बता दिया, चाहे जैसे बनाओ, लेकिन मनुष्यों को बनाते समय मैंने ब्रह्मा जी से कहा नहीं, इनकी रचना हम स्वयं करेंगे। तो जैसा निर्देश हुआ उस तरह से ब्रह्मा जी ने यहाँ तक कि स्वयं भगवान ने अपने मुख से कह दिया कि सब मम प्रिय है। तो सब बनाए हुए मेरे। ब्रह्मा जी को तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र तक भगवान की रचना है, लेकिन वो जिसको आपने बैठाया है कार्य करने के लिए, उसको आपने बढ़ाई दी है। बोले सब मम प्रिय और सब मम उपजाए, उपजाए। बोले लेकिन सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, कि मनुष्य तन के द्वारा परमात्मा फिर अपनी उसी परमात्मा की स्थिति में वो मनुष्य पहुँच सकता है, जिस अवस्था से, जिस जगह से वो चलना जिसने प्रारंभ किया है, जहाँ से वो निकला है, जहाँ से वो निरंतर सुखी रहता था, उस सुखधाम को प्राप्त कर सकता है, सुख के स्रोत को प्राप्त कर सकता है, अपने उन स्रोतों को खोल सकता है, निरंतर सुखी रह सकता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मनुष्य तन जो इससे बढ़कर के कोई नहीं है। और ये बात अपने सबसे प्रियजनों से कही है, अयोध्या वासियों से कही। एक बार रघुनाथ बुलाए, सुर गुरु द्विजपुर बासी सब आए। भगवान जब बुलाते हैं तो सब आए, पूरा गुरु जी आए, पुरवासी आए, सब परिजन आए, सारी सभा इकट्ठी हो गई।
रावण बुलाता है तो उसके कुटुंबी ही आते हैं, उसके कुटुंब के अलावा कोई बाहरी इससे कोई मतलब ही नहीं है। देखी अमित आपन दसमुख बस बैठ सभा एक बार वो भी सभा में बैठा। जब राजा बना तो वो भी बैठा, और राजा बना तो उसने अपने परिवार को देखा, और किसी उसने गुरु जी को नहीं बुलाया, उसने अपने श्रेष्ठों को नहीं बुलाया, बल्कि बैठा सभा में और अपने परिवार को देखा, अपने परिवार पे दृष्टि डाली। इतना बड़ा परिवार है कि बाहरी की ज़रूरत ही नहीं है, बाहरी कोई आ ही नहीं सकता है, इतना बड़ा परिवार उसका है। 1 लाख पुत्र सवा लाख नाती। ये तो कबीरदास जी महाराज ने थोड़ी बहुत अब गणना की है, थोड़ी बहुत। अब बताइए 1 लाख पुत्रों के पुत्र, उनके पुत्र, उनके पुत्र, फिर उनके लाखों लाखों, कितना बड़े गणई को पार निशाचर जाति उस परिवार को, अपने परिवार का पालन पोषण सिर्फ करता है, संसार को तो रुलाता है। लेकिन जब सब आए शब्द उसे रावण की सभा के लिए नहीं लिख सकते गोस्वामी जी। अभिमान से भर कर के बोला, दसमुख बैठे और सभायक बारा, और देखी अमित आपन परिवार सुत समूह, और पुत्रों के समूह हैं, सुत समूह, उनके फिर जन परिजन नाती, बोले गनई को पार निशाचर जाति। अभिमान में फूल उठा जाओ, देवताओं को परास्त करो जा कर के, ब्राह्मणों को मारो जा कर के, ऋषियों को मारो जा कर के, गऊओं को मारो जा कर के गांव जला दो जा कर के, सबको रुलाओ जा, जो बात न माने उसको मार डालो, जो हमारी शरण में आए, हमारी बात हमारी राक्षसी प्रवृत्ति में सम्मिलित हो जाए उसे छोड़ दो, बस जो राक्षस है उसे छोड़ दो, बाकी सबको मारो, सबको रुलाओ। द्विज भोजन मखहोम सराधा, तिनके जाय करो तुम बाधा। सब यहाँ राम जी क्या करते हैं प्रभु, मानव, सबसे बड़ा धर्म क्या है, मानव धर्म, उसे ही कहते हैं सनातन धर्म, जीव धर्म। जीव धर्म है। यहाँ बाहर से पढ़ने लिखे, जीव का अपना एक स्वभाव होता है, जीव धर्म, जीव मात्र की रचना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखने वाले अनंतानंद भुवनों के स्वामी, लेकिन अयोध्या में बैठे हुए अपने उन प्रियजनों को बुलाते हैं। सब आए और उनसे यही कहा, मनुष्य मात्र के कल्याण की बात भगवान ने अपने मुख से स्वयं बताई। बड़े भाग्य, लेकिन उससे पहले भगवान ने एक बात और कही। कहाँ तक आपके गुणों का बखान किया जाए, कहा देखो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। और यहाँ भगवान अपने पूर्ववासियों से, अपनी प्रजा से पूछते हैं कि मैं बोलना चाहता हूँ, आपको अच्छी लगे तो सुनना, अगर कोई गलत बात हो तो टोकना। इस तरह से मानो अनुमति मांग रहे हो। ऐसा राजा कहीं मिलेगा? इसीलिए तो धार्मिक राजा जो भी होता है उसको राजा राम की तुलना के अनुसार राम राज्य की तुलनाएं दी जाती हैं। राम राज्य जैसा राम राज्य न कभी हुआ है न होगा, लेकिन उसके जैसा। अब भरत राम हे की अनुहारी, सहसा लखन सकई नर नारी, तो भरत जैसा तो कोई है ही नहीं, लेकिन भरत राम के अनुहारी, राम की छाया, यानी राम जैसे हैं। कहा जाता है तुम प्रिमोय भरत सम भाई। अब भरत के समान कोई नहीं है, लेकिन भरत के समान आप प्यारे हो। ऐसा सुग्रीव जी से भगवान अपनी कथा में बोलते हैं, अपनी लीला में बोलते हैं। बताइए, भरत जी सुग्रीव जी की तुलना है, लेकिन जिसे जीव को प्रेम करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है उसकी तुलना दी जाती है। उसने रुलाया रावण ने संसार को, और भगवान ने संसार को सुख पहुंचाने वाली बात की, सुख पहुंचाने वाला विधान बताया, और मनुष्य को उसके स्वरूप की जानकारी दी कि तुम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। भगवान बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जितना कभी जहाँ भी बोले बहुत सुंदर बोले, बहुत सुंदर बोले। यही कहते हैं प्रभु, जो अनीति है पूर्ववासियों, हे मेरे प्रियजनों,
जो अनीति और कछु भाखों भाई, और तो मोहि बर जेऊ भय बिसराई। रावण को 14 मंत्रियों ने समझाया, सबको फटकार फटकार के भगा दिया। वहाँ सम्मान वृद्धों का तो बिल्कुल है ही नहीं। रावण ने अपने नाना माल्यवंत को बूढ़ा कह कर के भगा दिया, अपमानित कर कर के भगा दिया। और भगवान देखिए, अपने इधर देखिए, हर क्षण क्षण पे युद्ध के समय, जाते समय, मार्ग में हर समय जामवंत जी महाराज से सलाह लेते हैं और उनकी बात मानते हैं। हनुमान जी महाराज जामवंत जी से सलाह लेते हैं, क्योंकि ये वृद्ध हैं, अनुभवी हैं, अनुभव होता है वृद्धों के पास में। माल्यवंत ने कहा कि लौटा दो। अरे बात मान लो, उनसे लड़ना भला नहीं। जरा समझाने की कोशिश की। बूढ़ भयो नत मरते हूँ तो ही, तुरंत फटकार करके भगा दिया। कहने का तात्पर्य, ईश्वर जो अपना होता है, वो इसे गुरु भगवान जो हैं, गुरुदेव भगवान, वो शिष्य को ताड़ित करते हैं तो वो उनके अंदर करुणा भरी होती है। माँ ताड़ित करती है, उसके अंदर करुणा भरी होती है। ऐसे ही परमात्मा ताड़ित करते हैं, क्योंकि वो करुणा निधान है। गलत मार्ग पे जो जीव जाता है, उसे लौटाने के लिए वो हर प्रकार का प्रयोग करते हैं। भक्तों को भक्ति मिलती है, और भगवान जब आते हैं तो उन महादुष्टों को भी, क्योंकि उनका शरीर, उनका स्वभाव ऐसा बन गया है, उनका तामसिक व्यवहार ऐसा हो गया है, उसकी सज़ा भगवान देने के लिए आए हैं। लेकिन वो जीव भगवान के सामने आता है तो रामाकार भय तिनके वन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। उस अवस्था तक सबके लिए तो भगवान आ नहीं पाएंगे। तो जीव को कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान है संसार में सबको, वो लीला वहाँ भी। इसलिए आज तक उस बुराई के प्रतीक को, असत्य के प्रतीक को, रावण को जलाया जाता है। वो अपने अंदर के अहंकार को जलाने का, मोह को जलाने का, क्रोध को जलाने का, काम को जलाने का, अपनी बुराई की प्रवृत्तियों को जो है जलाने का प्रयास किया जाता है। मनुष्य के अपने अंदर ही अयोध्या है, अपने अंदर ही लंका है। भगवान ने यही कहा, बड़े भाग्य और मानुष तनु पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाइन जेहि परलोक संवारा। फिर हमें गलती देते रहो, कर्म को गलती दे, हमारे कर्म खराब। अरे बुद्धि किस लिए दिए? मनुष्य बनाया है ना। आप सोचो हमें क्या करना है। सो परत्र दुख पावई, और सिर धुनि धुनि पछिताई। बाद में समय निकल जाता है, बोले हमारा समय नहीं मिला, काल ही हमारा समय ही खराब चल रहा था, हमारी बुद्धि नहीं, हमारे कर्म ही खराब, काल ही कर्म ही। और दोनों के कुछ तो ऐसे हैं, कलयुग में तो अधिकांश ऐसे हैं कि भगवान को ही दोष देते हैं, भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया, और भगवान जब सब कुछ कर सकते हैं तो फिर हमें ऐसा पाप करने के लिए हमें क्यों नहीं मना करते हैं। अरे कूटस्थ ब्रह्म है, वो सबके अंदर स्थित है। जैसे लोहार के यहाँ एक लोहे का टुकड़ा गड़ा रहता है, कुटना उसे कहते हैं। उसी पे सभी प्रकार के जितने भी औजार है वो बनाता रहता है, जो भी चीज़ें हैं बनाता रहता है। चाबी हो, चाहे ताला हो, चाहे खुरपी हो, चाहे फावड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो वहीं पे गड़ा रहता है, वो नहीं हिलता है। वो सब कुछ आकार बदलता रहता है अन्य चीज़ों के। उसी तरह से कूटस्थ ब्रह्म अंतःकरण में स्थित होते हुए भी तुम्हारी गतिविधियों के ऊपर निरंतर नज़र रखता हुआ देखता रहता है, हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसीलिए तो उसे सगुण रूप में लाने के लिए सगुणोपासक भक्त नाना प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। कूटस्थ ब्रह्म कुछ नहीं बोलेगा, इसीलिए तो राम बन करके प्रभु को आना पड़ा, कृष्ण बन करके आना पड़ा। इन्हें यानी
अपने तो उसके सब हैं, उसे पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं, व्यवस्था बना दी है, न्यायालय बने हुए हैं, अब जो सबूतों के आधार पर सजा दे दी जाती है। आपने किया गलत है, घर में एक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ने बेचारी यानी बहुत महापाप जो बताया गया है, पत्नी का वध कर दिया और पकड़ा गया, अदालत में गया और अब उसे बुद्धि जागृत हो रही है, अब पश्चाताप हो रहा है। हे प्रभु, अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दीन दयाल बिरुद संभारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। जज साहब बैठे हुए थे, वो भी तो कोई साधारण तो है नहीं, जज साहब पढ़े लिखे। उन्होंने कहा कि ये तो जो भगवान की शरणागत है वो बोलते हैं, ये तो सीता मैया ने बोला है, जो निरंतर उन्हीं का नाम जपती रहते हैं, उन्हें राम जी के सिवा कोई, यानी सीता जी भक्तों के जो हैं भगवान से मिलाने वाली वो करुणामयी जानकी मैया माँ है कि वो ऐसे स्वयं आदर्श उपस्थित करती हैं जिससे उन आदर्शों को, उन मार्गों को, उन बातों को अपना करके भक्त भगवान की प्राप्ति कर ले। तो आपने क्यों भुला दिया है? एक भक्त पुकार रहा है, भक्त से कह रहा है कि बताओ जाकर के हमें क्यों भूल गए हैं, ये तुम बोलने के अधिकारी नहीं हो। अरे तुमने तो कागुशुंडी जो पूर्व जन्म में थे, उज्जैनी में भगवान शिव के सामने गुरु जी का अपमान किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा कि जो नहीं दंड और करऊँ, ये चौपाई तुरंत जज साहब ने बोल दी। अरे ये व्यवस्था बनी हुई है, नहीं तो ये सभी शिष्य अपने गुरुजनों का अपमान करने लगेंगे, ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी, कोई किसी को मार देगा और बाद में गिड़गिड़ाने लगेगा, क्षमा करो हमसे गलती हो गई, अरे हमारी रक्षा करो। ये कैसा है? उस समय सद्बुद्धि नहीं आई। बोले जो नहीं दंड। अब राजा जब प्रजा का पालन करता है तो माता पिता के समान करुणाशील होता है, दयाशील होता है, वो बहुत करुणा करता है, बहुत अपनी प्रजा को पुत्र के समान, संतान के समान प्यार करता है। लेकिन अपराधी को, दुष्टों के लिए, अपराधियों के लिए वो यमराज के समान हो जाता है। तो उस समय यमराज का रूप धारण करके उनको दंडित करता है। उसी राजा पे प्रजा प्रसन्न रहती है और उसी राजा की उन्नति होती है, उसी का राज स्थिर होता है। अगर उपद्रवियों को, अगर दुष्टों को, अगर आतंकियों को खुला छूट दे दी जाए, अगर अत्याचारियों को, अत्याचार करने के, अनाचार करने वालों को, अनाचारियों को छूट दे दी जाए, व्यभिचार करने वालों को छूट दे दी जाए, लूट करने वालों को छूट दे दी जाए, चोरी करने वालों को छूट दे जाए, बताइए क्या हाल होगा संसार का। और यही तो छूट रावण ने दे रखी थी, तभी तो संसार भर में त्राही मची हुई थी। भगवान नहीं, भगवान कहते नहीं ये व्यवस्था हमने बनाई, उसका पालन आपको करना पड़ेगा, वही मेरा भक्त है। जो कानून को माने वही तो सच्चा नागरिक है, जो संविधान को माने, और माने ही नहीं, भगवान की व्यवस्था को न माने, शास्त्रों को न माने, संतों को न माने, गौओं को न माने, देवताओं को न माने, मंदिरों को न माने, धर्मस्थलों को न माने, वो सनातनी कैसे हो सकता है? श्रेष्ठों को न माने, बड़ों को न माने, वो सनातनी कैसे हो सकता है? सनातन हमारा सिखाता है कि चींटी से भी, एक लघु से लघु प्राणी पर भी दया करना सिखाता है। लेकिन वही जो संसार में आकर के भगवान की शरण में, वो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अहिंसा की रक्षा करने के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। क्योंकि जब जैसे कि एक छोटा सा बालक बहुत उपद्रव कर रहा है, डंडा लेकर के घर भर को पीट रहा है तो छोटे ही वो, अहिंसा मतलब छोटे से बालक पर भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन पिता देख रहा है, अब वो जिसको देखो उसको डंडा लिए एक खोपड़ी पे मार देता है। अब बताए सर फट जाता है उसका। अब तो लोग कहते हैं तो बच्चा है, पिता माता क्या करता भाई, जाते जाते उसके एक तमाचा जड़ दिया, तमाचा मारने से उसका कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन वो शांत हो गया। और वो लोग भी जो उससे कष्ट पा रहे थे वो भी सुखी हो गए, पड़ा तमाचा वो सही हो गया। ऐसी ही परमात्मा जो है वो दंडित करके भी
अपने उन जीवों को सुखी करने के लिए ही वो भी शांत हो गए, उधर वो भी शांत, संसार भी सुखी और वो भी सुखी हो गए। तो उनको दंडित करके भी शांत करता है कि क्रोध के कारण जो इतना भयंकर कोई कोई क्रोध करता है कि उस समय संसार को भी नष्ट कर दे। और उस क्रोध के आगे भगवान चले सकोप महाबलशाली, भगवान उसके आगे अपने कोप को बुलाते हैं। कुंभकर्ण आता है, विभीषण ने कहा महाराज कुंभकर्ण आता है, बड़ा रणधीर है, आवा कहाँ अन्य कथाओं की तरफ भी नहीं जाना है, भाव क्या है। तो भगवान उस तरह से अपने रूप को बनाते हैं। भगवान के अंदर वो करुणा ही भरी होती है, लेकिन उस हिंसा का प्रयोग भी जो किया जाता है, वो जो एक व्यक्ति जो है हजारों लोगों को मार रहा है, तो एक व्यक्ति को मार करके हजारों लोगों की रक्षा होती है कि नहीं होती है। इसलिए ये हिंसा सनातन धर्म में शस्त्रों की और शास्त्रों की दोनों की पूजा की जाती है, दोनों को माना जाता है, क्योंकि इसी तरह से व्यवस्था भगवान ने बनाई है। ये सनातन धर्म है। सुरक्षा हो, शांति हो, सुख, संसार में धर्म की स्थापना हो, यही भाव रहता है, दूसरा भाव नहीं रहता है। तो भगवान ने जो बताया, बता चुके आपको, भगवान ने जो बताया है वो संसार संत महात्माओं ने अपनाया है, और जो संतों ने बताया है वो संसारी जनों ने, जिन्होंने माना है, उन्होंने अपनाया है, तो वो सुखी हुए हैं। इसलिए संत शास्त्र ये जो भगवान ने बताया है वही बताते हैं, जो भगवान ने किया है वही बताते हैं। अपने उस दृष्टांत पे आते हुए करना क्या है, कलयुग में करना क्या है, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे आते हुए हम कैसे सुखी होंगे। संसार में सब तो स्वार्थ से सने हुए हैं, किसके पास जाएंगे। बोले नहीं, इस संसार में बोले हे प्रभु हे तु रहित जग जुग उपकारी। भगवान बताइए किस प्रयोजन से आते हैं यहाँ, क्या पाने के लिए आते हैं। अच्छा आप ही बताइए, अच्छे धार्मिक राजा जो हैं गांव-गांव, शहर और जंगलों में भ्रमण किया करते हैं, किस लिए करते हैं। और जो नहीं भ्रमण करते हैं, महलों में बंद रहते हैं, उनका महल भी चला जाता है और भोग भी चला जाता है। लेकिन जो प्रजा की देखभाल करने के उद्देश्य से, निरीक्षण करने के उद्देश्य से, उनके सुख दुखों की जानकारी करने के लिए भ्रमण करते हैं, उन्हीं का यश अजरमर हो जाता है, कीर्ति अजरमर हो जाती है। तो भगवान वनवास नहीं गए थे, वो प्रजा का हालचाल लेने के लिए, संसार को सुखी करने के लिए वन को गए हैं। संसार में भगवान ने आकर के मर्यादा स्थापित की है। स्वयं उस राह पे चलकर के भगवान ने ये मार्ग प्रशस्त किया है। घर से निकाल दिया उस बालक को, बता रहे थे जो कुछ नहीं करता है उसे संसार निकम्मा समझता है, उसे छोड़ देता है। लेकिन एक महात्मा जी ने कहा ये घर में तो कोई काम करता नहीं है, इसे हमारे पास छोड़ दो। लोगों ने समझाया महाराज जी आश्रम में गड़बड़ी कर देगा, ये कोई काम तो करता नहीं है, कोई काम नहीं करता है। बोले कोई बात नहीं, कोई काम नहीं करता है तभी तो हम इसे चाहते हैं, इसे हमारे पास ले आओ। संत ऐसे समझाते हैं। वो संत के, महात्मा जी के पास, गुरु जी के पास आकर के वो बालक रहने लगा। अब वो कोई काम नहीं करता है, और महात्मा जी भी सभी खाते पीते हैं भंडारे में से, वो भी खाता पीता है, कुछ भी नहीं कहते। लेकिन एक बात उन्होंने कहा बेटा, अब मानता भी किसी की बात नहीं है, ये भी नहीं कोई कुछ कहे। बोले एक तो मैं काम नहीं करूँगा और किसी की बात नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं मानूंगा, मैं अपनी मर्जी से रहूँगा, जो भी अच्छा होगा लगेगा वही करूँगा। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे, गलत काम नहीं करना, बाकी जो अच्छा लगे वो करना। कहा ठीक है, कोई अनुचित काम नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा और न आश्रम वासियों किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं रहूँगा, खाऊंगा, पीऊँगा, रहूँगा। महात्मा जी ने कहा ठीक है बेटा ऐसे रहो। कुछ दिनों तक यूँ ही चलता रहा। महात्मा जी साथ में ले जाते, अच्छा लगता है, उसी के साथ में थोड़ा बहुत बतियाते, जो भी उसे सुनता नहीं सुनता कोई बात नहीं। एक बार वो जंगल में भ्रमण करने के लिए गए और
एक वटवृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठ गए। कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वो जो है तुम करो। धीरे धीरे समय बीत गया, वो बड़ा हो गया है, लेकिन एक बात हमारी मान लो। बोले, क्या? बोले, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने से एक बार राम शब्द का उच्चारण कर दो। एक बार सिर्फ राम बोल दो। कहा, बहुत कहा एक बार। हाँ बोला, वो शिष्य जो था बोला, एक बार ही बोलेंगे महाराज। शिष्य तो बने नहीं था, आज तो बोलने के लिए वो गुरुदेव भगवान कृपा कर रहे हैं। कहा, एक बार मेरे कहने से राम कह दो, मानो गुरु मंत्र दे रहे हो। तो उसने कहा, राम का बस बन गया काम। आ गए, खाता पीता रहा, बहुत दिन व्यतीत हो गए। कहा, देखो बस तुम्हारा कल्याण इसी से हो जाएगा कि इस नाम के बदले, इतना जरूर कहा गुरु जी ने, इस नाम के बदले कोई कुछ भी देता रहे, तुम लेना नहीं। तुम यही कह देना कि भाई नाम, इस राम नाम की जो कीमत होती है वो दे दो, हमें नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस प्रतिज्ञा पे अडिग रहना। आई गई बात हो गई। समय पा करके अवस्थानुसार जब उसकी आयु समापन हुई और वो धर्मराज के गढ़ से ले गए और धर्मराज के सामने उपस्थित किया और उसके सभी पाप कर्मों का, पुण्य कर्मों का लेखा जोखा बताया गया। तो चित्रगुप्त ने यही बताया, इसने किया कुछ नहीं, वह जीवन भर खाता रहा, पीता रहा और कुछ नहीं किया है। सिर्फ एक बार इसने अपने गुरु जी, एक महात्मा जी के साथ रहता था, उनके कहने से राम बोला है। तो धर्मराज ने कहा, बस एक बार। बोले, हाँ सिर्फ एक बार। धर्मराज ने कहा कि ऐसा करो, अब राम, ये एक नाम राम भगवान का नाम है तो बड़ा महत्वपूर्ण नाम, जानते तो हैं भगवान को, लेकिन इतने कहा इस नाम के बदले जो चाहे पूछो इससे, इसको दे दो, बाकी इसके पापों का हिसाब बाद में होगा। पूछा तो उसने कहा कि हमें नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो होता है इस नाम का फल वो आप हमें दे दो। अब महाराज धर्मराज जी तो बहुत बड़े द्वादश भागवतों में भक्त हैं, लेकिन राम नाम की महिमा का फल क्या दें? अब वो भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, हम राम राम तो दिन रात तो हम नहीं जप पाते हैं, राम भक्त तो हम इतने बड़े नहीं हैं, चलो अब ज़्यादा इधर उधर क्या घूमना, राम राम तो दिन रात शंकर भगवान जपते हैं, वहाँ चला जाए। तुलसी जिनके मुकुंद से धोखे निकसत राम, गोस्वामी जी ने कहा है। शंकर भगवान तो निरंतर राम राम जपते हैं। तुम पुनि राम, मैया पार्वती कहती हैं, तुम पुनि राम और राम दिन राती, बोले सादर जपहु अनंग आराती। धर्मराज गए उस व्यक्ति को लेकर के, महाराज ये राम नाम के, अब बता तो नहीं रहा क्या चाहिए, लेकिन कहता है जो होता है वो दे दो, इसका फल जो होता हो एक बार राम शब्द का उच्चारण करने का। शंकर भगवान ने कहा, मैं दिन रात राम में ही रमण करता हूँ, लेकिन रा मुँह से निकलते ही पाप भाग जाता है, माँ कहते ही मुँह बंद हो जाता है, फिर प्रवेश नहीं कर पाता है। विवसहु जासु, व्यवस्था में भी जो राम बोल देते हैं, ठेस लग गई और राम निकल गया। एक जन्म की छोड़ो महाराज, कैसे फल बता दे। बोले बाबा बोले, विवसहु जासु और नाम नर काही, और जन्म अनेक रचित अगदाही। फिर सादर, उनके लिए तो कहना ही क्या है, सादर सुमिरण जे नर करही। अरे महाराज, भगवान भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया इस नाम के प्रभाव से, और कथा क्या प्रभाव क्या नहीं है। कथा क्या है, अति अपार जे सरितवर जो नृप सेतु कराही, राम कथा ताकहूँ धृण नावा। पहले एक नाव बना दी, राम कथा पे धृण नाव, डूबने वाले ऐसे कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं,
सुदृढ़ जहाज, मजबूत जहाज बना दिया। दृढ़ नावा, नहीं आश्वासन हुआ तो पुल बना दिया। अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराही, चढ़ पिपील कहु परम लग बिन श्रम पार ही जाहि, यही प्रकार बल मन ही दिखाही, ये राम कथाए करियाँ रघुपति कथा सुहाई। और फिर गोखुर बना दिया। गोखुर बांधने में क्या है महाराज? सादर नाम तो जपे, सादर सुमिरण जे नर करही, ते भवनिधि गोपद इव तरही। फिर बोले हमें गोकुर में कहीं हमारा पैर फंस गया और हमारे तो जैसे मोच आ गई, अभी तक पैर नहीं ठीक हो पा रहा प्रभु, हम कैसे, हम तो फंसी जाएंगे, निकल कैसे पाएंगे? हमारे जैसे भक्त ने प्रार्थना की, हम तो पैर उठाना मुश्किल हो जाता है, तो कैसे गोखुर से कैसे पार कर पाएंगे? बोले नाम लो बेटा, फिर तुम्हारे लिए व्यवस्था यही करने पड़ेगी कि एक नाम भगवान नाम लेत और भव सिंधु सुखाही। क्या चिंता, तुम्हारे लिए वो रास्ते में भवसागर ही पूरा सूख जाएगा। नाम तो लो। इतना बड़ा आश्वासन किसी ग्रंथ ने नहीं दिया है, किसी मंत्र ने नहीं दिया है, किसी शास्त्र ने नहीं दिया है, कहीं पर भी नहीं पाया है। जितना आश्वासन चारों वेदों को, 18 पुराणों को निचोड़ करके सारे वेद मत सोध सोध नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा सब कुछ मिला करके और मथ करके जो निकाला है सार गोस्वामी जी ने, इतना आश्वासन किसी भी ग्रंथ में नहीं मिला है। बोले तुम्हारे लिए सागर ही सूख गया, समझ लो। नाम लेना पड़ेगा। नाम लेत और भव सिंधु सुखाही। बोले इससे ज़्यादा अब क्या बोले? अब सज्जनगढ़ ही विचार करें। करहु विचार सुजन मन मान। बोले बाबा, बोले हम जपते तो जरूर हैं, लेकिन हम नाम का फल क्या दे हम नहीं बता सकते हैं। अब जिनका नाम है, अब इधर उधर क्या घूमना, अब जिनका नाम है उन्हीं के पास चले, उन्हीं से पूछते हैं एक बार राम बोलने का फल क्या होगा। अब सब पहुँचे साकेत धाम। बोले बाबा साथ में थे इसलिए साकेत धाम तक वो पहुँच सके। दिव्य साकेत अयोध्या में पहुँच करके प्रभु श्री राम का दरबार लगा हुआ है। नीलांबुज श्यामल को मलांगम सीता सवारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। उस व्यक्ति को राम दरबार में प्रवेश मिल गया। वो वहाँ खड़ा हुआ है, दरबार जी खड़े हुए हैं, भोले बाबा खड़े हुए हैं। और भोले बाबा ने कहा कि हमें आना पड़ा प्रभु आपके पास में। अहो हमारे भाग्य आपके दर्शन करके हम कृतकृत्य हो गए। आनंदमय मिलन हुआ भोले बाबा का, प्रेमियों का, राम और शिव का आनंद आ रहा है। थोड़ी देर बाद स्थिर चित्त होकर के भोले बाबा ने मुस्कराते हुए कहा कि धर्मराज जी पूछ रहे हैं आपके नाम का फल क्या है, महिमा कितनी बताई जाए आपके नाम की। तो हम जपते तो निरंतर हैं, आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन इसके फल के बारे में विचार करने में हम भी असमर्थ हैं। कम ज़्यादा हो सकता है प्रभु, क्योंकि जास नाम सुमिरत जगमाही और सकल अमंगल मूल नसाही। आपके नाम की महिमा हम बताते हैं, जगह जगह आपकी महिमा बताते हैं, लेकिन सारे अमंगल एक बार स्मरण करने से ही अमंगल सारे नष्ट हो जाते हैं। करतल होई पदार्थ चारी ते सियरा, उनके नाम आपके ही नाम की सब महिमा है। अब नाम की महिमा कितनी बता दे प्रभु, हम तो बता नहीं सकते, आप ही बताओ अच्छा आपके नाम की महिमा क्या है। अब सीता मैया ने देखा राम जी की तरफ, लक्ष्मण भैया देख रहे, भरत भैया देख रहे, शत्रुघ्न भैया देख रहे, हनुमान जी भी टुकुर टुकुर बैठे देख रहे। अब तो भगवान भी निशब्द हो गए। अब विचार करते ही रह गए कि क्या बताएं। भगवान
अपने नाम की महिमा बताने में स्वयं श्री राम भी असमर्थ हो गए। तो गोस्वामी जी ने कहा हमने उस सभा का दृश्य देखा है, इसलिए कहूँ कहाँ लगी। अब कितनी 9 दोहा 72 चौपाइयों में गाए, अनंत जन्मों तक गाते रहे। नाम की महिमा गाना असंभव है, गोस्वामी जी कहते हैं। सिर्फ पूर्ण 9 अक्षर जो है पूर्ण है, इसलिए गिनती 9 दोहा 72 चौपाइयों में आपने नाम वंदना प्रकरण में, नाम रामायण में भगवान की शुरुआत बालकांड में ये 18वें दोहे से 27वें दोहे तक आपने गुणगान किया है। तो भगवान भी नहीं बता पाए, अपने नाम की महिमा भगवान भी नहीं बता पाए। कहाँ हूँ कहाँ लगी और नाम बड़ाई, बोले राम ने सकही और नाम गुण गाई। उसी नाम भरोसे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम भी सही हैं। सुग्रीव बेचारा आकर के चरणों में गिर पड़ा। अपने किष्किंधा कांड में प्रसंग पे ध्यान दें, क्योंकि भगवान ने बहुत दिन तक इंतज़ार कर लिया और अब जब भगवान ने समय देखा अब भी सुग्रीव नहीं आया है तो लक्ष्मण को भेजा। सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राज कोस पुर नारी। मित्र को बुलाने के लिए भगवान ने सिर्फ संकेत किया, मारना नहीं। भय दिखाई लई आवौ तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी गए, युवराज शरण में आए, अभय बाह दी अंगद को। हनुमान जी पहले से बता चुके, हनुमान जी नहीं भूले हैं। गुरुदेव अपने शिष्य पे निरंतर दृष्टि रखते हैं। हनुमान जी जानते हैं कि राम कार्य इन्होंने भुला दिया है। यहाँ पवन सुत और हृदय विचारा, बोले राम काजू, पता है, नाम न भूलो काज न भूलो। भगवान तो निरंतर, भगवान तो हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, वो तो निरंतर बसे हुए हैं, वो तो सबको देख रहे हैं। वो जो कहें उतना तो करो, तो वो तो है ही सामने। तो जितना ज़रूरी भगवान के पास रहना है उतना ज़रूरी, उससे बड़ा ज़रूरी है भगवान का कार्य करना। ये हनुमान जी की है मंगलमयी, उनकी आदर्शमयी लीला में आप देख सकते हैं। भगवान ने कहा संसार में रहो, हनुमान जी ने कहा संसार में रहेंगे। आप साकेत में रहो, हम यही रहेंगे। दिव्य साकेत में आप रहो, हम भक्तों की रक्षा करेंगे। कितने बुद्धिमान हैं। अब आप सोचेंगे कि हनुमान जी ने ये क्या किया। सब तो साकेत गए, भक्त दिव्य साकेत में रह रहे हैं भक्त। पूरा अयोध्या पुरवासी जितने थे सब चले गए, और भगवान के साथ में हनुमान जी क्यों नहीं गए। अरे आना जाना तो भगवान का होते ही नहीं है। इस तत्व को बताने वाले तो हनुमान जी महाराज ही हैं। वो भक्त नहीं जानते हैं, लेकिन इस तत्व को भोले बाबा जानते हैं, हनुमान जी जानते हैं। हरि व्यापक क्या अयोध्या छोड़ करके कभी भगवान गए हैं? वृंदावन छोड़ करके भगवान कभी गए हैं? इस तत्व को तो भक्त जानते हैं। इसलिए कहा ठीक है प्रभु, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि यही भगवान है। कबीरा मन पंछी भयो और उड़ी उड़ी गयो आकाश। बोले भगवान मिले वहाँ? बोले नहीं मिले। बोले कहाँ गए? बोले देखा वैकुंठ खाली पर्यो और हरि गए भक्तन पास। अयोध्या में रहते हैं भगवान के, अयोध्या में थोड़ी रहते हैं। सब भक्तों के पास विचरण किया करते, जगह जगह पूरे भारतवर्ष में देखिए भगवान पांडव
उसी तरह से भगवान के आदर्शों का अनुकरण करते हुए जगह जगह भ्रमण किए, तभी तो उनकी कीर्ति गाई जाती है। जगह जगह उन्हें मंदिरों की स्थापनाएं की, जगह जगह धर्मस्थलों की रक्षा करते हुए, जगह जगह राक्षसों का वध करते हुए, सुख शांति की स्थापना करते हुए अंततोगत्वा आकर के घर में ये महाभारत हुई है, जहाँ पे धर्म की राज्य की स्थापना करने के लिए भगवान ने जो बताया। लेकिन पहले तो भ्रमण हुआ, जीव मात्र को सुख देने का सत्कार्य हुआ, तो भगवान भी तो वही करते हैं। भगवान जाते थोड़ी हैं, वो तो फिर लीला के युग के परिवर्तन के अनुसार भगवान अदृश्य हो जाते हैं और फिर प्रकट हो जाते हैं। अब सबके आगे इस समय नहीं प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि हमारी अंतर आत्मा इतनी मलिन हो चुकी है कि उस दिव्य प्रकाश को देखने में हम असमर्थ हैं। जब वैसे सात्विक भाव, त्रेता युग वाला, सतयुग वाला और भजन से हम निरंतर अपनी उस शक्ति को जागृत करेंगे, हमारी चेतना जागृत जब होगी, भगवान के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होगा, इस संसार रूपी इस कूप से निकलने के लिए हम छटपटाएंगे। जब हमारी सांसें रुकने लगेंगी, ऐसे दलदल में जैसे फंस जाता है जीव, परेशान होता है, ऐसे इस संसार कूप से, अर्थात माया मोह से, इस काम क्रोध मदलोभ से निकल करके भगवान की तरफ भागेंगे, तो भगवान प्रकट होने में देर नहीं करते हैं, तुरंत प्रकट हो जाते हैं, जगह जगह प्रकट हुए। तो भगवान के कार्य को हनुमान जी नहीं भूले, और इसलिए क्योंकि भगवान यही हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनस्य तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षस कांतकम। शब्दावतार भगवान बन गए, रामचरितमानस के रूप में आ गए, राम कथा के रूप में आ गए। बस इतना ही कहा, प्रभु हम आपकी जब तक इस धरा पे कथा रहेगी तब तक इस धरा पे सदैव रहेंगे। और महाराज जब तक इस धरा पे कथा रहेगी तो कथा में ही तो भगवान भरे हुए हैं। वृंदावन बिहारी लाल जब हरिद्वार में कथा सर्वप्रथम नारद जी ने शनकादिक को वक्ता बना करके कथा श्रवण की, उस समय भक्त देवी नाचने लगी और भगवान प्रकट हो गए कथा में। उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया, हे उद्धव, मैं इस धरा को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सीधे श्रीमद् भागवत महापुराण में ही प्रविष्ट हो रहा हूँ। जिन भक्तों को हमारी याद आएगी वो श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ करके उसी रसास्वादन का आनंद, उस परमानंद की अनुभूति करेंगे। ऐसे ही राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावनिहारी। हम अपने प्रेमी को देख करके कितने प्रसन्न हो जाते हैं, हमारा प्रेमास्त्र सामने आ जाता है। ऐसे ही भक्तों को भगवान की कथा में कितना आनंद आता है, भक्तों से पूछो। और जब नहीं आता है, संसार में छटपटाता रहता है, फिर उसे सत्संग मिलता है, तब फिर से परमानंद की प्राप्ति होती है और भगवान का भी प्राकट्य हो जाता है। नामदेव जी के आगे, नरसिंह मेहता के आगे, अरे न जाने कितने भक्तों के, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के आगे, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के आगे, अरे कितने भक्तों का नाम लिया जाए। भगवान अभी भी निरंतर प्रकट हो रहे हैं, उनको दर्शन देते हैं, विविध रूपों में आते हैं, अपने भक्तों के काम बनाते हैं। तो ये आर्त भक्त है, ये विषयी भक्त है, ये फंस गया। गुरुदेव ने कृपा की, यहाँ पवन सुत और हृदय विचारा। क्या किया है इन्होंने? जिन्होंने दिया उन्हीं को भुला दिया, जो सबको देने वाले उस दाता को भुला दिया है। राम उनको नहीं भुलाया, बल्कि जो उन्होंने कहा उस कार्य को भुला दिया है, अवज्ञा की है स्वामी की। इनका भी पतन हो जाएगा, लेकिन रक्षा की। जैसे गुरु जी ने कहा, उशुंडी जी महाराज की रक्षा कर ली थी। ये भले ही शिष्य रूप में न हो, गुरु भाई के रूप में हो, गुरु के पुत्र हो, लेकिन है तो हनुमान जी संसार के त्रिभुवन मात्र के अनंत अनंत भुवनों के गुरु हैं। तो गुरु जी ही भी सुग्रीव के भी हैं। भाव कोई भी हो, सुग्रीव का रक्षा करने के लिए तुरंत पहुंच गए। राम काज सुग्रीव विसारा, और जाकर के चारों भाष्य समझाया, भय दिखलाया, शाम से समझाया, दंड समझाया, और तुरंत इतना भयभीत हो गए सुग्रीव कि कांपते हुए भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़े और प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। अपनी गलती जीव तब भी नहीं मानता है,
जीव स्वभाव है। सुग्रीव जीव के परिचायक हैं। कहते हैं प्रभु काम क्रोध मद लोभ ये सब जिसके अंदर न हो, सोनर तुम समान रघुराया, वो तो आपके समान होगा, हम ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो अपने मीठी वचनों से, अपनी वाक्य चतुरता से भगवान तो रिझे हुए हैं और शरणागत भाव के द्वारा चरणों में पड़ गए। भगवान ने क्षमा किया, अब देर मत करो, अब विलंब के ही कारण की जय। इसलिए अब देर करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुरंत ऐसा कोई उपाय करो जिससे सीता की खोज हो जाए। सुग्रीव ने इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी भगवान ने उन्हें अपना लिया और यहाँ तक कह दिया कि तुम प्रिय मोहि भरत सम भाई। क्यों? जीव एक बार कह देता है प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, उस समय उसका, क्योंकि हमारा ज्ञान अस्थाई है, स्थायी नहीं है। एक बार तो वो भगवान को देख करके बोल गया था प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करो दिन राति, ये सब माया मोह प्रभु बेकार है, भजन ही करने दो। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, हमने आपको ये सब दिया, अब जब तुम्हें मिलने का समय आया है, तो पहले तो था ही कुछ नहीं, छोड़ने की बात कर रहे तो छूटा हुआ तो पहले ही था, अब क्या तुम छोड़ोगे। अब जो मिलने जा रहा है तो छोड़ने की बात कर रहे हो, अब हमारा कार्य करो और वो भी मिलेगा और हम तो मिल ही गए, अब प्राप्त करना क्या रह गया है। ईश्वर की प्राप्ति ये सर्वधर्मों का फल है, सबकर फल रघुपति पद प्रेमा, सारे साधनों का फल है। तो उसका वो भोग जो है योगक्षेम वहाम्यम भगवान करते हैं। भोग जो है वो नाशवान नहीं होता है और उसका नाश नहीं जीव का होता है, यानी उसके सत्कर्मों का निरंतर उद्भव होता है, निरंतर उत्सर्ग होता है, वो माया में नहीं फंसता है, भगवान उसे कदम कदम पे बचाते रहते हैं। सुग्रीव ने भगवान को प्रणाम किया और चारों दिशाओं से सभी बानरों को बुलाया, समझाया और कहा कि देखो इस शरीर का फल यही है भगवान का कार्य करना। देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। सोई गुण, अपनी गलती स्वीकार कर लिए, फिर उसका ज्ञान उदय हो गया है। भक्त तो हैं ही है सुग्रीव महाराज, भगवान ने जिसको अपना लिया वो कैसे होंगे। देह, उन्होंने कितनी ऊंची बात कही, बोले शरीर का फल क्या है, बोले देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, और जो रघुवीर चरण अनुरागी। राम काज और मोर निहोरा, बानर जूथ जाऊ चहु ओरा। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, जाओ खोज कर आयो बेगी, जल्दी आ जाना। सुधी, अगर अवधि के बिना 1 महीने का समय दे रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने पता पाकर के थोड़ा समय ज़्यादा भी हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसे 1 महीने के अंदर बिना पता लगाए आ गए तो समझ लो तुम्हारा मरना निश्चित है। ये एक तरह से राजा का आदेश इस तरह से होता है, भय होता है कि तुम मरने के भय से या अन्य किसी भय से खोज करना न छोड़ देना। जैसे एक समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य शिवाजी महाराज की तरह एक राजा, इसके पास सेना कम थी और हौसले बहुत थे, बलवान थे सब, उसके सेना के जवान भी थे सब, लेकिन एक बलवान राजा ने अधिक सेना के साथ में उस पर आक्रमण करने का विचार कर दिया। अब तो सब घबरा गए, क्या करना चाहिए। तो एक सेनानायक ने उठ कर के राजा को, वो बड़ा अपने देश से प्रेम करने वाला स्वाभिमानी प्रवृत्ति का और बहुत ही वीर प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसने कहा महाराज मरना तो निश्चित है, वो सेना इतनी बड़ी है, अब आक्रमण करने के लिए आ रही है, तो वो तो हम सभी तो मारे ही जाएंगे। राजा के
कान में जाकर के सलाह दी उसने। कहा कि देखो, वैसे देखा जाए तो ऐसा होता भी है, जब हथियार हम डाल देते हैं भय के कारण तो फिर मरना तो निश्चित ही है, तो क्यों न लड़कर के मरा जाए। उसके आक्रमण करने से पहले हम उस पर आक्रमण कर दें। अब थोड़े सैनिक वो कहने लगे कि उसके पास इतनी बड़ी सेना है और आप कह रहे हैं उस पर आक्रमण कर दें। कहा कि हाँ, मरना है तो उसके अपने जो स्त्री बच्चे हैं अपनी भूमि पे युद्ध करने के बजाय उसकी भूमि पे उसके राज्य में युद्ध होगा तो यहाँ का ये नुकसान बचेगा हमारा। ये हो सकता है पृथ्वी की कृपा से विजय ही प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से उसने राजा को सलाह दी। सभी जोशीले जवान तैयार हो गए, जितनी सेना थी छोटी सी चल पड़ी। बीच बीच में जो पुल पड़े वो सब तुड़वाता चला गया, राजा के सीमा में प्रवेश कर गया, पीछे के मार्ग सब बंद। और अपने सैनिकों से कहा कि देखो, अब भाग सकते नहीं हो अपने राज्य में, अब रास्ते पीछे के सब बंद हो गए हैं, अब एकमात्र अब हम सबको वीर गति ही प्राप्त करनी है। ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसी लड़ाइयाँ हमारे कई राजवंशों ने लड़ी हैं। उसमें मेवाड़ वंश, सिसोदिया वंश का तो कहना ही क्या है। आत्मसम्मान आत्मगौरव के लिए शरीर को कभी महत्व नहीं दिया, क्योंकि आत्मा नित्य है, स्वाभिमान धर्म जो है ये नित्य है, इसको नष्ट नहीं होने दिया। आज भी जब तक सूर्य और चंद्रमा की गति है तब तक ऐसे राजाओं की कीर्ति अजर अमर है। तो जब सबने जान लिया मरना निश्चित है तो वो काल स्वरूप होकर के, वो वहाँ तैयारी कोई थी नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, और जाकर के हाहाकार मचा दिया। वास्तव में विजय प्राप्त हुई और भगवान की कृपा से उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की। कहने का तात्पर्य कि दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प ये सुग्रीव दर्शा रहे। पता तो लगाना ही, पता लगा कर के ही आना है, इस तरह से मानो आदेश दिया। और पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, पर सासीस सरोरुह पानी। अब होना कार्य इससे उसी से होगा, लेकिन यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। तो हनुमान जी से कहा कि बेटा, बहु प्रकार सीत ही समुझायो, और कही बल बिराह बेगी तुम आयो। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। वही उसी का जीवन सफल है जिस पे राम जी की कृपा हो। आगे की चर्चा फिर होगी। 2 बार प्रभु का नाम बोले। बोलो श्री राम जय जय राम।